आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका जो प्रयोग है, फायदा है, ये रोज आपके घर में काम करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक बराबर समझ के, देख के इसका उपयोग लें। इस वीडियो में पहले दो चीजें मैं सिंपली समझाने वाला हूं जो आवश्यक है, इसलिए उसको भी सुन लें, फिर आगे की बातें जरूर सुने। सबसे पहले तो हर घर में हम दीपक जलाते हैं। भारत में जन्मा हुआ सनातन, जैन, सिख, बौद्ध व्यक्ति दीपक जलाते हैं। अगर आप क्रिश्चियन को लो तो वो कैंडल जलाते हैं। हम भारतीय दीपक जलाते हैं और हर घर में अगर कोई नैवेद्य नहीं भी चढ़ा पाता है, पुष्प बाजार से ला भी नहीं पाता है, तो कम से कम एक छोटा दीपक जला के अपने इष्ट के सामने रख देता है। इस दीपक के प्रयोग के बारे में मैं कई बार बताया हूं कि देवों के शरीर में एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जब प्रचंड ऊर्जा बनती है तो वो एक प्रकाश के रूप में उनके शरीर से निकलती है। इसलिए आप कैलेंडरों में देखते हो तो देवों के सिर के पीछे एक रोशनी दिखाई होती है, प्रकाश। वो प्रकाश वो शरीर का प्रकाश है, जो उनका शरीर ही प्रकाशमय है। ये जैसे पानी को आप गर्म करते हो, जैसे जैसे वो भाप होता जाता है तो पानी का स्तर कम पड़ता जाता है, वैसे ही ये प्रकाश बाहर निकलता है तो इनके अंदर से वो प्रकाश की शक्ति कम पड़ती है। तब एक समय पाकर देवों की आयु भी समाप्त हो जाती है। पुरानी इतिहास कथाओं में कितने ही इंद्र हुए, कितने ही शंकर, विष्णु, कितने ही हो गए, ब्रह्मा, इसका वर्णन आता है। आयु खत्म होने के बाद वो देव आयु भी समाप्त हो जाती है। जैसे कार में आप डीजल पेट्रोल डालते हो, वो खत्म होने के पहले वापस अगर ईंधन भर लेते हो तो वो गाड़ी पुनः चलने लायक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि अगर ये घी, ये देवों के शरीर का प्रकाश जो निकल रहा है, इसको अगर पुनः जागृत होने जैसे करें, क्योंकि पानी गर्म होता है तो जैसे जैसे भाप बनता है वैसे वैसे पानी कम पड़ता जाता है, वैसे इनके शरीर से कम पड़ने वाले इस दिव्य ऊर्जा को वापस अंदर डालने का कोई तरीका हो। इस तरीके को अगर कर लें तो शायद ये देवों की शक्ति पुनः निर्मित हो जाए, ताकि उनकी आयु बढ़ जाए। मनुष्य भी विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ, औषधियों से, व्याधि से रक्षा, आयु से सुरक्षा करके योग अभ्यास आदि करके दीर्घायु प्राप्त करता है। जो इसको नहीं करता, छोटे उम्र में दारू पी के, कैंसर से, गुटखा खा के मरने वाले कई लोग हैं। लेकिन आयु को पूर्ण आयु करने वाले भी कई लोग हैं जो योग अभ्यास से, रोज के व्यायाम से, शुद्ध भोजन से, अच्छे देह अभ्यास व्यायाम से श्रेष्ठ दृढ़ सुदृढ़ शरीर वाले बनके 100 साल के ऊपर भी जीने वाले हैं। वैसे देवों की दीर्घायु बनने के लिए कोई उपाय है क्या? ऐसे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किया। तब उन्होंने देखा कि अग्नि में घी डालते हो तो वो डाला हुआ घी अच्छे से भाप बनता है, तो वो देवों के शरीर में पहुंच के जो ऊर्जा बाहर निकल के खत्म हो रही है उस ऊर्जा को पुनर्निर्मित करता है। ऐसे ही हवन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन हवन हर आदमी नहीं कर पाता है, और हवन करें तो उन देवताओं तक उस शक्ति को पहुंचाएं कौन? इसलिए अग्निदेव को देवताओं ने निवेदन किया कि हे अग्निदेव, आप अग्नि के रूप में हो, आप में हम घी डालते हैं तो वो भाप बन के देवों तक पहुंचता है, तो इनको पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप ही लीजिए। तो अग्निदेव ने कहा, मेरी पहली पत्नी स्वाहा जो है ये देवों तक इस आविर्भाव को पहुंचाएगी, और स्वदा देवी मेरी जो है वो पितृओं तक ये आविर्भाव को पहुंचाएगी। इसलिए आप जब भी देव कर्म करो स्वाहा बोल के करें, ताकि मेरी पहली पत्नी स्वाहा देवी जिन देव का नाम लिया उन देव तक इस आविर्भाव को, यज्ञ के भविष्य को पहुंचाएगी। और दूसरी स्वदा देवी जो है पितृओं तक वो पहुंचाएगी। इसलिए हम देव यज्ञ में स्वाहा बोलते हैं और पितृ यज्ञ में स्वदा बोलते हैं। जिसका नाम लेके हमने यज्ञ किया, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम ग्लौं गणपतये स्वाहा, ओम गम गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानये स्वाहा स्वाहा। जिस मंत्र में पहले से स्वाहा हो उसमें और एक स्वाहा लगाया जाता है, दूसरा स्वाहा। स्वाहा देवी को निवेदन है कि इस यज्ञ के आविर्भाव को उन देवताओं तक पहुंचाएं जिनका नाम लिया। ऐसे यज्ञ में देवता तक शक्ति पहुंचती है, और यज्ञ से देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में हमने उस ऊर्जा को पुनर्निर्मित होने के लिए सहयोग किया। तो देवता देखते हैं कि भाई इसने मेरे आयु को बढ़ाने में सहयोग किया, तो बदले में इसको जो चाहिए वो धन, दौलत, सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान, योग्यता और मार्गदर्शन, हर प्रकार का सुख मैं दूं। क्योंकि देवों की दिव्य शक्ति से वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके शरीर में, उनके अंदर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को तो हम हवन से ही बढ़ा सकते हैं।
लेकिन जो रोज हवन करने जितना पांडित्य विद्वता नहीं रखते हो, उनके लिए घी के दीपक का प्रयोग शुरू हुआ। घर में कोई चित्र हो, फोटो हो, कोई मूर्ति हो, उसके सामने हम दीपक करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये दीपक इसलिए करते हैं, वो भी हवन की तरह ही एक प्रयोग है। हवन में आप देखेंगे तो लकड़ियों से अग्नि जलाते हैं, अग्नि नीचे होती है, ऊपर से घी डालते हैं, अग्नि नीचे घी ऊपर। और दीपक में देखो तो घी भरा हुआ होता है, ऊपर से अग्नि जला देते हैं बत्ती डाल के। इसका तात्पर्य भी यही है कि किसी प्रकार से दीपक में घी खाली होना अग्नि के संबंध से। जब अग्निदेव उस घी को खत्म करने लगते हैं तो वो सामने देवताओं में शक्ति पहुंचने लगती है, और इस प्रकार से घर घर में दिए से देवताओं को शक्ति मिलती है। आज मैं इस वीडियो से जो बताना चाहता हूं, ये खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे सरल बात तो पहले से मैंने बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का, बिजली का वायर आप देखोगे तो दो तार जुड़ने के बाद ही प्रकाश उत्पन्न होता है। कोई भी बल्ब जले, लाइट चले, फैन दौड़े, हीटर जले, कोई भी चीज जलता है तो दो तारों के संयोग से बिजली उत्पन्न होता है। दो तार ये सूचना देते हैं कि अकेले तार से कोई भी ऊर्जा आगे नहीं जा सकता है। नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां इकट्ठी होने के बाद उस संयोग से प्रकट होता है ऊर्जा। तो जो लोग सिंगल बत्ती करके, जो सिंगल बत्ती डाल के, अकेले एक रुई की बाती या अकेली बत्ती डाल के जो दिया जलाते हैं, उससे उन देवताओं को ऊर्जा पहुंचाने की शक्ति दिए में प्रकट नहीं होती। इसलिए कई करोड़ों घर में रोज घी खर्च होता है, रोज विभिन्न प्रकार से उनके घर में पूजा भक्ति में सामग्री खर्च होती है, लेकिन उनके जीवन में उन देवों की कृपा से कोई प्रगति नहीं होती, क्योंकि इन विधानों का ज्ञान नहीं होने के कारण जो पाना चाहिए वो मिल नहीं पाता, और व्यर्थ में सामग्रियों का व्यय बनता रहता है, और खर्च करके भी कोई देव पूजा का विश्वास या देव पूजा से फल नहीं मिलता। देव पूजा एक ऐसा विज्ञान है, जिस विज्ञान को सही ढंग से समझ लें तो ये आध्यात्मिक विज्ञान इस संसार को सर्व प्रकार से समृद्ध करने वाला पूर्ण विज्ञान भी बन जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि दो तार कैसे करें। तो मैं जो हाथ में बंधा हूं, ये जो मोली बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मोली बोलते हैं, नाड़ा छड़ी बोलते हैं गुजराती में। मोली से आप दो तार लें और दोनों को चोटी की तरह गूंथ लें, फिर काट के टुकड़े करके डब्बे में भर लें, और उसका एक एक टुकड़ा लेकर रोज लगा के दिया करें। आप 15-20 दिन में देखेंगे कि अब घर में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी है, घर में एक ऐसी पॉजिटिविटी आने लगी है, घर में शांति ज्यादा बढ़ रहा है, घर के कार्य शब्द हो रहे हैं, घर में हर प्रकार से आनंद आ रहा है, रिश्तों में प्रेम बढ़ रहा है। क्योंकि जब ये दोनों बत्ती जुटने के बाद ऊर्जा प्रकट होती है तो ये ऊर्जा ईतर के रूप में परिवर्तित होती है, और ईतर अच्छी तरह एक घर में रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक संबंधों में दृढ़ता लाता है। क्योंकि जो घर जिस वायु से भरा हो उस प्रकार से मनुष्यों की वहां बुद्धि चलती है, उनका दिमाग चलता है, उसी प्रकार वहां झगड़ा, क्लेश, परेशानी, दुख, दरिद्रता, संकट, कर्ज सब आता है। अगर घर एक दिव्य वलय के अंदर परिवेष्टित हो जाए तो वो दिव्य वलय में वो घर अगर सुरक्षित हो जाता है तो उसके अंदर हर प्रकार के शुभ समाचार, हर प्रकार से आनंद, समृद्धि, श्रेष्ठता बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले तो दो तारों से दीपक जलना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपके घर में आपको कोई ज्यादा कर्ज हो रहा है, ज्यादा परेशानी हो रही है, ज्यादा दुख हो रहा है, और इसके कारण पितृदोष है, आपको कोई पितृदोष है, ये बराबर सुनिएगा, ये चीजों का ध्यान में रख के फॉलो करिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि छोटे से छिद्र के अंदर निकलने वाली पानी धीरे धीरे उस छिद्र को बढ़ा करके रौद्र रूप जब लेती है तो बाढ़ की तरह बाहर निकल के लाखों लोगों को मार देती है। उसका शुरुआत एक छोटे से छेद से होता है। वैसे एक छोटा सा परिवर्तन अगर आपके घर में सही ज्ञान के साथ हो गया तो सुख को बाढ़ की तरह ले आके आपके घर को समृद्ध और शांतिमय कर देगा, और जीवन में यश कीर्ति का बाढ़ आ जाएगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर आपको घर के लोगों में किसी को पितृदोष हो, किसी को कोई प्रकार से सूर्य नीच का हो, तो आप अपने कुल देवता का पूजा करें, इष्ट देवता का करें या किसी का करें, आप तांबे के दिए में रोज दीपक करना शुरू कर दें। जब आप देखेंगे कि तांबे के दिए में आप दिया करना शुरू कर दिए हैं, तब से अपने आप घर में आने वाली विघ्न खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई। ये सिर्फ पितृदोष वालों के लिए, सूर्य नीच का हो उन लोगों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ काम करता है। और अगर आपकी कुलदेवी की पूजा आप विशेष रूप से करना चाहते हैं, उस समय आप तांबे के दिए में देवी की दीपक कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी को खून की बीमारी हो, शरीर में खुजली की बीमारी हो,
चमड़े की बीमारी हो, तो वो तांबे के दिए में अगर दिया करते हैं 12 दिन तक, 13वें दिन में देखेंगे कि बिना दवाई वो ठीक हो जाता है। ये विज्ञान भारत की सनातन परंपरा का दिव्य आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसको आप अगर ग्रहण कर लिए तो आपका जीवन सफल है। बच्चे नहीं पढ़ रहे, आपको लगे कि भाई बच्चे नहीं पढ़ रहे महाराज, हमारे बच्चे बराबर नहीं पढ़ते हैं, क्या करें? बच्चे नहीं पढ़े, आप बहुत सरल उपाय बताता हूं। बच्चे पढ़ाई नहीं करें, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे परेशान करते हैं, तो आप एक पीतल के दीपक में घी भर के पीली बत्ती डाल के, पीला डोरा लेके उसका 2 तार से बत्ती बना सकते हैं। पीले डोरे से बत्ती करके उस पीले डोरे को डाल के उसमें हर दिन एक बिल्व पत्र, ये बिल्व पत्र सूर्यास्त के पहले तोड़ा हुआ होना चाहिए, सोमवार के दिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना नहीं चाहिए, अन्य दिनों में तोड़ा हुआ बिल्व पत्र हो। एक बिल्व पत्र 3 पत्ती वाला, एक बिल्व पत्र 3 पत्ती वाला एक बिल्व पत्र को उस दीपक में अंदर डालिए और अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को, किसी को भी आप जो घर में है उनको दिया जला के देखिए, अपने आप बच्चे कहने मानने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। ये चमत्कारी प्रयोग आप करके देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि कैसे ये काम होता है। और अब आपको लगे कि मेरा मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहता, मेरा दिमाग चंचल होता है, या मैं कोई भी काम करता हूं तो इतना गुस्सा आ जाता है कि लोगों को 2 बार सुना देता हूं जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मेरे मुंह से अनशन बातें निकलती है, डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो आप चांदी के दीपक में अगर अपने इष्ट देवता, कुल देवता किसी को हो, मेरे मन क्लेश निवृत्ति के लिए, मन की शांति के लिए, मन की दृढ़ता के लिए, डिप्रेशन स्ट्रेस की निवृत्ति के लिए मैं ये रजत दीपक गुरुत्व का जला रहा हूं, ऐसे संकल्प करके आप 21 दिन तक चांदी के दिए में संकल्प के साथ दिया करके देखिए। संतों का वाणी है 22वें दिन आप मेरी साधना की शक्ति पहचान लोगे कि आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस, पीड़ा सब खत्म हो जाएगा। बीमारी दुख मिटाने के लिए तो हम जगह जगह शक्तिपात करते हैं। अभी कोल्हापुर के कार्यक्रम में मैं इस बार माइग्रेन, सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, जितने भी प्रकार के दर्द हैं, इन सभी दर्दों के निवारण के लिए एक शक्तिपात करूंगा, जिससे लाइलाज बीमारी 20 साल 3 साल से घुटना दर्द हो, माइग्रेन हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, साहब ये चारों के लिए इस बार शक्तिपात करेंगे और कोई बीमारी के लिए नहीं। अगली बार दूसरी जगह दूसरी बीमारियों के करेंगे। और अब आगे ये शक्तिपात YouTube में लाइव नहीं होगा, क्योंकि लाइव होने से डिस्टर्ब होता है प्रोग्राम और बहुत सारे कमेंट प्रॉब्लम आता है इतना पढ़ना। तो जो सामने आते हैं उन्हीं को ये शक्तिपात होगा। शक्तिपात के समय YouTube लाइव बंद रहेगा आगे से, सिर्फ जो कार्यक्रम में आएंगे उन्हीं को शक्तिपात प्राप्त होगा। अगर ऐसा कोई बीमारी है तो शक्तिपात के समय आ सकते हैं। अब ये आपको बता दूं कि आपको कोई घर लेना हो, आपको खुद का घर नहीं बन रहा हो, आपको ऐसे लगता हो कि कोई बिजनेस में बैठा हूं, कोई काम में बैठा हूं, इसमें स्थिरता नहीं आ रही है, बल नहीं बढ़ रहा है, अगर शत्रु सता रहे हो, तो सिर्फ घर लेने के लिए और अपने बिजनेस में, उद्योग में स्थिरता पाने के लिए मिट्टी के दीपक में आप घी डाल के अपने इष्ट कुल देवता की दिया कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शत्रु सता रहा हो, कोई परेशानी हो रहा हो, तो आप मिट्टी के दिए में तिल का तेल भर के अपने ही कुल देवता, इष्ट देवता, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं ये विधि किसी विशेष देवताओं के लिए नहीं है। दीपक बदलेगा, अंदर का तेल या घी बदल सकता है, बत्ती बदल सकती है, सामग्री बदल सकती है, लेकिन ये प्रयोग आप अपने ही रोज के इष्ट देवता, घर में रहे हुए देवता के सामने करो, वो अपनी शक्ति से आपका कल्याण भी करेंगे। नया नया देवता ला ला के नए नए प्रयोग करोगे। अभी हमारे वीडियो आप देखिए, जब उपाय की बात करते हैं तो दुनिया भर के लोग देखने लग जाते हैं, और जब ज्ञान की बात करते हैं तो बहुत कम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी दुखी है कि अपने दुख मिटाने के पीछे पूरे दिन लगी रहती है। लेकिन उस दुख मिटाने के चक्कर में विभिन्न देवताओं को घर लाना अपने घर के कुल देवता, इष्ट देवता को रुष्ट करने जैसे हो जाता है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, जो भी प्रयोग करो अपने इष्ट देवता, कुल देवता, आराध्य देवताओं के विश्वास पर ही करो, ताकि उनको भी प्रसन्नता मिले कि ये 1000 दुख में भी मुझे नहीं छोड़ता है, 1000 परेशानी में भी ये मुझे छोड़ के भाग नहीं रहा है, तो आपका काम तुरंत होगा। और इधर उधर भागोगे तो डर के रहोगे ना, घाट के रहोगे। इसलिए ये देवता को पकड़ के साधना करें। अब मैंने बोला भाई शत्रु भय हो तो तेल के दिया करो, आप तिल के तेल का दिया। और कोई विभिन्न प्रकार के संकट से परेशान हो तो सरसों के तेल से करो। और अगर आप तिल के तेल का दिया करते हो और संकट तुरंत मुक्त होना चाहते हो तो तिल के तेल के अंदर थोड़े सरसों डाल दो अंदर,
वो सरसों पीले सरसों होने चाहिए, पीले सरसों को थोड़ा डाल करके फिर दिया जलाओ। शनिवार रविवार ऐसा कुछ नहीं है, रोज का दिया यही करना। 20 दिन 21 दिन 48 दिन, जब आपको लगे कि अब घर में शांति है, आपको लगेगा कि इतना छोटा दिया कैसे एक बहुत बड़ा काम कर देगा। एक छोटा सा वैक्सीन जो मोदी जी ने डलाया वो कोरोना से हमको पूरी तरह से रक्षित कर सकता है। तो ये छोटा दिया आपके जन्मांतरों के पाप से आपको मुक्त कर सकता है, इसमें कोई आप संदेह मत रखना, क्योंकि विश्वास ही ईश्वरीय कृपा है। ईश्वरीय कृपा, हमारे अंदर विश्वास प्रकट हो गया तो हमारे सुख का दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के रास्ते से ही ईश्वर की कृपा प्रवेश करने वाली है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कोई प्रकार का काम नहीं है। विश्वास कर लिया तो भगवान नटराज के रूप में आते हैं, न विश्वास जिसको नहीं है उसके सामने यमराज के रूप में आते हैं। इसलिए विश्वास पक्का होना ये बहुत जरूरी है। अब आपको मैंने बताया कि मन की स्थिरता के लिए, डिप्रेशन निवृत्ति के लिए चांदी का दिया, जिसका गुरु नीच का हो वो पीतल का दिया करें, और जिसको बच्चों की चिंता हो वो पीतल के दिए में बिल्व पत्र रोज डाल के दिया करें। बाद में दिया खत्म होने के बाद उस बिल्व पत्र को निकाल के एक शुद्ध जगह में विसर्जित करें ताकि उसका अपमान ना हो। एक शुद्ध जगह में विसर्जित करें, ये रोज करना चाहिए। और मिट्टी का दिए से, जो घी का दिया करते हैं मिट्टी के दिए से, उसमें लाल बत्ती डालना चाहिए। उस दिए को करने वालों के को खुद का घर, कार्य में स्थिरता श्रेष्ठता मिलती है। उसी मिट्टी के दिए में तेल का दिया करोगे, तिल के तेल का, उसमें सरसों डाल दोगे तो भय से मुक्ति होगा, विभिन्न बाधाओं से मुक्ति होगी। ये सब अपने इष्ट पर करना चाहिए। अभी कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज बहुत मेरे दुनिया भर के उपाय कर लिए, लेकिन इतना उपाय करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सुख आ रहा, शांति आ रहा। मैं कई बार ये सोचता हूं कि ऐसे कैसे हम किसी के दुख मिटाएं। तो इष्ट देवताओं की साधना पूजा करने वाले घरों में मैं देखता हूँ, कुल देवता की पूजा करने वालों को देखता हूँ, तो उनका दिया इतना होता है, जितना वो दाल बाटी खाते हैं उस बाटी में जितना घी गिरता है उनके घर में, एक आदमी की बाटी में, उतने घी में वो 20 दिन तक दिया जलाए, उतना छोटा वो दिया होता है। अब इतना सा दिया करके तू कहां से बहुत बड़ा समृद्धि और आशीर्वाद पालेगा। मैं कई बार मन में सोचता हूँ, हम भगवान का काम करते हैं तो घी भी इतनी हल्की लाते हैं, दुकान में पूछते हैं पूजा का घी दीजिए, और बाटी खाते हैं तो बोलते हैं कि गाय का शुद्ध घी दीजिए। जब भावना में खोट हो तो भजन की शक्ति कैसे प्राप्त होगी, कई बार ऐसे सोचता हूँ। दूसरी बात, जहां तक मैंने शास्त्र पढ़े, पुराण इतिहास पढ़े, मैंने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में कोई साधना हो, बड़ी मात्रा में विधान और आराधना हो तो ही जाके वो सिद्धि प्रकट होती है जिससे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो। और जो बड़ी बड़ी मात्रा में जो मैं विधान की बात कर रहा हूं वो 20 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ से कम वो सब विधान संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कई कुंड लगेंगे, कई मेवे लगेंगे, कई औषधि, कई घी लगेगी, जब जाके एक दिव्य सिद्धि प्रकट होती है। देखो आपको मैं ये बताता हूं कि अगर एक शक्कर का दाना उठाना हो तो उसके लिए तो एक चींटी काफी है, एक चींटी शक्कर का दाना उठा सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा ढेर को उठाना हो तो हाथी तो चाहिए। तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप हर व्यक्ति, मुझे भी मिला लो, तो हम जन्मों में भटक भटक के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वहां तक कितने पाप कर लिए ना, कितने पाप से ग्रस्त है राम जाने। वो इतना बड़ा पहाड़ है कि हाथी जितना बड़ा बलवान विधान ही उस पाप को मिटा के हमारे कष्ट को मिटा सकता है। तो मैं हर साल 3 या 4 बड़े बड़े विधान कराता हूं, लोगों से सहयोग ले लेके, ताकि हर घर की बड़े बड़े कष्ट मिटे। देखो कई लोग, हजारों लोगों के सहयोग से एक बड़ा विधान होता है, लेकिन जिसने सहयोग नहीं किया हो, गरीब भी हो, उसकी भक्ति की उपस्थिति भी उस विधान के फल को उसको दिलवाता। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि इस धर्म में जरूरी नहीं कि जिसने पैसा डाला उसी को पुण्य मिलेगा, जिसने भक्ति की उसमें उपस्थित होके उसको भी पुण्य मिल जाता है। इसलिए हम बड़े बड़े विधान कराते हैं कि इतना बड़ा विधान हो, उस विधान से इतनी बड़ी शक्ति प्रकट हो, उस शक्ति से अपने आप उपस्थित लोगों का दुख मिटे। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप ये धनलक्ष्मी की मूर्ति कुरियर क्यों नहीं कर देते, हमारा एग्जाम चल रहा है बच्चों का, हमारी होली आने वाली है। अगर तुझे जिंदगी भर के सुख से भी होली बड़ी लगती है, तुझे अपना काम बड़ा लगता है, तो निश्चित मैं तुझे मूर्ख ही कहूंगा। मूर्ख आदमी है तुम जो ये हजारों करोड़ की संपत्ति की सुख देने वाली दिव्य सिद्धि को छोड़ करके होली दिवाली में पड़े हो, क्योंकि होली हर साल आएगी। ऐसे कोल्हापुर में अनुष्ठान और महालक्ष्मी के शक्तिपीठ में 5000 मूर्तियों की दिव्य आराधना इसी गांव में एक बड़े क्षेत्र में होना, और 108 कुंडों में बैठ करके पंडित विधान करना, जिसमें 10,000 किलो चंदन की लकड़ियां, 6,000 किलो घी तो हवन में, 2,500 किलो घी अभिषेक में, 1,500 किलो घी भंडार में, 10,000 किलो घी कहीं उपड़ता हो, और उसके साथ औषधि मेवे लगते हो।
देखिए मैं 108 कुंड में 107 कुंड देने वाला हूं। ये कुंड में 11 पंडित बैठेंगे और विधान करेंगे, बाकी सब में 2-2 पंडित बैठेंगे। और ध्यान रखें, मैंने सिर्फ जगह का भाड़ा, ये जगह वाले को हम भाड़ा 1 करोड़ 11 लाख दे रहे हैं, जगह का भाड़ा, वहां का व्यवस्था का खर्चा, और उसके अलावा हवन कुटीर बनाने वाले का खर्चा। जो 107 कुंड कोई लेना चाहता है यजमान, उससे सिर्फ 1,51,000 रुपया हम ले रहे हैं। ये पैसा मात्र वो जगह का भाड़ा और हवन कुटीर निर्माण की और बिजली की व्यवस्था का खर्चा ही है। उसके अलावा हम जो चंदन की लकड़ी डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, मेवा डाल रहे हैं, औषधि डाल रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी डाल रहे हैं, ये सब आप भक्त भेजेंगे, आपकी तरफ से डालूंगा, ताकि कोई 100 ग्राम इलायची भी भेजा हो, कोई 50 ग्राम लवंग भी भेजा हो, उसका भी उसमें भाग हो, ताकि उसके घर तक वो आशीर्वाद पहुंचे। मैं जो रुपया ले रहा हूं हवन के यजमान से, वो 1,51,000 सिर्फ जगह का भाड़ा, जगह की व्यवस्था, पंडाल का खर्चा और हवन कुटीर के खर्चे का ले रहा हूं। पंडितों की दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो आप पैसा बैंक में डाल सकते हैं, कोल्हापुर आके पंडितों के लिए यहाँ पंडाल में भी दे सकते हैं, आप घी बेच सकते हैं, आप सरसों, सुपारी, हल्दी गांठ, बादाम, खसका जड़, काजू, द्राक्ष, अंजीर, मेवे बेच सकते हैं, औषधियां बेच सकते हैं, क्योंकि आप सबके भेजे हुए वस्तुओं से ही मैं हवन करने वाला हूं। मेरी इच्छा है कि घर घर से लोग भारत भर से घी भेजें, भारत भर से औषधि भेजें। आप थोड़ा भेजें, ज्यादा भेजें, आपसे शक्ति अनुसार भेजें, लेकिन कोल्हापुर की इस लक्ष्मी के पावन गांव में आपका एक छोटा वस्तु गिर जाए, ताकि वो शक्ति आप तक पहुंचे। अगर सनातन धर्म की उक्ति कि आपने जो किया उसका फल मिलेगा, अगर ये सच है, तो आपके चवन्नी का कोई छोटा सा लवंग का दाना भी आपके घर तक बहुत बड़ा भंडार जैसे बन के आएगा। वो निश्चित होगा। इतना बड़ा विधान हो रहा, 5,000 लक्ष्मियों की मूर्तियों पर पूजा हो रही है। आपको लगे कि मेरे बच्चों का एग्जाम है, अगर बच्चे छोटे हैं तो अलग बात, अगर संभल सकते हैं तो किसी रिश्ते वालों के यहाँ छोड़ के कुछ भी करके कोल्हापुर पहुंच जाओ, क्योंकि हम लोग तरस तरस के ये चिंता करते हैं कि कैसे धरती का कल्याण होगा, कैसे व्यक्ति समृद्ध बनेगा, घर घर में कैसे सुख होगा, कैसे शांति होगा। ऐसे बोलते हैं तब तो हमको लगता है कि कई लोग हमको व्यापारी न समझ रहे हैं। ये संत की आत्मा जो तरस रही है कि भारत समृद्ध बन जाए, इसकी तरस को लोग सही ढंग से पहचान लें कि महाराज चाहते क्या है। महाराज चाहते हैं कि एक विराट विधान हो, विराट शक्ति प्रकट हो और वो शक्ति भारत को समृद्ध बनाए, लोगों के दुख को मिटाए, कष्ट संकट को दूर करें, उनके जीवन में श्रेष्ठता लाए। ये मेरा प्यास और तरस को आप अच्छे से समझ लेंगे तो मेरा ये संत बना सार्थक हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूं कि घर घर से आए, इसलिए मैंने 108 कुंड के लिए यजमानों के पास से घी नहीं लिया है, पंडितों का दक्षिणा नहीं लिया है, मेवा औषधि नहीं लिया। वो आप भक्तों को ही घर घर से भेजना है। इस वीडियो के अंत में किस एड्रेस में मेवा भेजना, घी भेजना, औषधि भेजना, जड़ी बूटी भेजना, ये लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट नंबर और स्कैन कोड नंबर भी दिया हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि भारत में ऐसे बड़े बड़े विशिष्ट विधान हो, क्योंकि छोटे मोटे विधान से जो शक्ति प्रकट होगी वो शक्ति वहां के लोगों का कल्याण करेगी। अगर विराट विधान होगा, दूर देश से, दूर दराज से भेजे हुए लोगों तक भी वो शक्ति पहुंचेगी, वो शक्ति उनका कल्याण करेगी। इसलिए हमने सिर्फ जगह का, भाड़े का, हवन कुटीर के खर्चे का, इतना बड़ा हवन कुटीर बन रहा है, उसमें 108 कुंड आराम से लग सके। मेरे ख्याल से विश्व के बड़े हवन कुटीर हमने जो कोरोना के टाइम में बनाया था, उसके बाद ये हवन कुटीर बड़ा होगा। जब मैं इसका वीडियो भेजूंगा बनने वाले हवन कुटीर का दृश्य, आप देख के दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा हवन कुटीर बनाने में आपको कितने लाखों रुपए लगे होंगे। क्योंकि इस हवन कुटीर में 60 तो बड़ी बड़ी द्वार जालियां लग रही है और 4 बड़े द्वार लगेंगे, जिस द्वार के अंदर एक द्वार से स्वाम वेद, ऋग्वेद, अथर्व वेद और यजुर्वेद आदि के स्वयं स्थापना होगी और चतुर्वेद के नियमित शक्ति से विधान जब संपन्न होगा, सर्व कार्य सिद्ध होगा, कोल्हापुर की महालक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपका कल्याण होगा। बड़े विधानों को कराने के पीछे रहस्य यही है कि बड़ी कोई शक्ति ही घर घर तक उनके समस्त पूर्व पापों को नष्ट कर सकती है। एक बड़ा विधान ही बड़ा सिद्धि प्रकट कर सकता है। जैसे भाई आप जितने खाए पेट उतना ही भर सकता है, तो आपने जैसे विधान किया उसका फल भी उतना ही मिल सकता है। ये 108 कुंडों में जब 5,000 7,000 किलो मेवे गिरेंगे, 10,000 किलो चंदन की लकड़ी गिरेगी, मुझे 40,000 किलो आम की लकड़ी भी चाहिए। अगर कोई आम की लकड़ी दिलाना चाहते हैं तो वो महाराष्ट्र में हो, आसपास के कहीं, वो आम की लकड़ी भी दिला सकते हैं। मुझे आम की लकड़ी चाहिए। मैं सिर्फ यजमानों से 1,51,000 में
जगह का भाड़ा, हवन कुटी बनाने का खर्चा और व्यवस्था का खर्चा ले रहा हूं। चंदन की लकड़ी चाहिए, आम की लकड़ी चाहिए, घी, औषधि, मेवा चाहिए, ये सब आप लोगों की तरफ से ही आना है, घर घर से आना है, ताकि हर घर का कोई भाग इस हवन में हो। और आपको ये वीडियो हर एक रिश्ते में, आपके कॉन्टेक्ट्स में, संपर्क में, हर जगह फॉरवर्ड करना है। ये मेरा आदेश आपको है, ताकि उनको भी इस पुण्य में कहीं ना कहीं भागी बनने की प्रेरणा मिले। अगर उनकी इच्छा हो गई ना, 25 ग्राम इलायची भी उनका यहाँ पहुंच गया और उनके 25 आगे के जन्मों के लिए सुख का दरवाजा खुल गया, तो उस पुण्य के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत आप बनोगे। तो इस बड़े विधान में, इस बड़ी शक्ति में हमने ये योजना बनाई है कि जो 107 कुंडों में 8 दिन तक बैठेंगे। अगर आप 8 दिन तक नहीं बैठ सकते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बैठने भी आओ, वो कुंड आपका ही होगा, आपके नाम से यज्ञ होगा। 1,51,000 में पूरा 8 दिन तक यज्ञ विधान होगा, वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। 1,51,000 में पूरा 8 दिन आपको होगा। आप पंडितों, इसमें हम सिर्फ जगह का भाड़ा व स्थान की व्यवस्था, हवन कुटीर का निर्माण खर्च वो ही ले रहे हैं। अगर आप घी बेच रहे हैं, आप लकड़ी बेच रहे हैं, औषधि सब बेच रहे हैं, तो वो हम डालेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा। वो हम यजमान से पैसा नहीं ले रहे हैं खर्चे के लिए, वो सामग्रियों जो आप भेजेंगे उसी से होगा। आप पैसे भी बैंक में भर के इसमें लाभ ले सकते हैं। पंडितों के दक्षिणा के लिए भी आप पैसा दे सकते हैं, पैसा बैंक में भेज सकते हैं। इस प्रकार से ये यज्ञ सफल होगा। ऐसे बड़े विधान होंगे तो ही काम होंगे और सफलता होगी, क्योंकि घर घर में व्यक्ति दीपक तो करता है, यज्ञ हर व्यक्ति कर नहीं पाता। और बराबर अगर आप शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करें, आप यज्ञों को देखना हो तो हमारे ताट योगा चैनल में हमारे पुराने यज्ञों को देखें कि यज्ञ किस विधि से होता है, किस शास्त्रोक्त पद्धति से होता है। अगर वैसे हो तो उसका फल अटूट मिलके यजमान को और जिन्होंने भी सामग्री दी उनको निश्चित किसी न किसी रूप में, कृपा के रूप में पहुंचता है। इसलिए जरूरी ये है कि इस यज्ञ विधान में आप सब अवश्य कोई ना कोई सामग्री भेजें, कोई ना कोई चीज भेजें, या पंडितों के लिए दक्षिणा भेजें। अन्यथा आप स्वयं यजमान बन के 8 दिन, आप 1 दिन बैठो, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन वो कुंड आपके नाम से ही 8 दिन तक यज्ञ चलेगा। कोई आम की लकड़ी दिलाए, चंदन की लकड़ी दिला सकते हैं, या आपके परिवार रिश्ते में कोई सक्षम आदमी हो तो उसको आप प्रेरणा दे सकते हैं कि ये यज्ञ कुंड का वो लाभ ले, यजमान बने। ऐसे आप दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपके द्वारा कोई ना कोई सहयोग होगा तो वो कृपा बन के आपके घर तक लौटेगा। अब मैंने बताया कि दीपक का प्रयोग कैसे हो। इसमें आप लाल बत्ती डालते हैं तो आपके शरीर की व्याधि मिटने का, पीला बत्ती डालते हैं तो समृद्धि ज्ञान प्राप्ति, काली बत्ती डालते हो तो शत्रु भय से मुक्ति, हरी बत्ती डालते हो, हरा कलर के डोरे का बत्ती, तो बच्चों में ज्ञान वृद्धि, घर में सुख समृद्धि, और सफेद बत्ती डालते हो तो अशांति से मुक्ति मिलता है। इस प्रकार से बत्ती डालनी चाहिए। अब कुछ लोगों ने हवन के लिए सामग्री भेजना शुरू कर दिया है, उनको खूब खूब धन्यवाद है। ऐसे ही खूब सामग्री, क्योंकि 10,000 किलो घी चाहिए। अभी हमारे पास जो घी आ रहा है असंख्यात संख्या में चाहिए, चंदन चाहिए, औषधि चाहिए, मेवे चाहिए, ये सब आपके दिए हुए हम हवन में डालेंगे। इतने लोगों को चाहिए, आप भी भेजें, अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें। यहाँ हमारे भाई सोनी शाह, पूनम सिन्हा पटना बिहार से ये पार्सल भेजे हैं, उनके लिए खूब खूब अनुमोदना, धन्यवाद। और ये खिलेश्वर साहू दमत्री छत्तीसगढ़ से, करेली चोटी गांव से, दमत्री छत्तीसगढ़ से खिलेश्वर साहू ने ये पार्सल भेजा। अभी पार्सल खोला तो नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से 2 किलो, 1 किलो, 5 किलो आएगी। हमको कुल घी, मेवा और औषधि 25,000 किलो चाहिए, तब 25,000 किलो सामग्री आए। लेकिन कोई भाग्यशाली ऐसे भी हैं जो समझ चुके हैं कि भाई काम बड़ा है तो मेरा सहयोग भी बड़ा होना चाहिए। तो डॉक्टर अनिल दीक्षित ने, तू इस तरफ आ बेटा, दोनों मिलकर बताओ। अनिल दीक्षित ने 2 पार्सल भेजे हैं, एक पार्सल करीब 15 किलो का हो सकता है। अनिल दीक्षित, लैंडमार्क मटेरियल टेस्टिंग एंड रिसर्च लैबोरेटरी, इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर, जयपुर से ऐसे 2 पार्सल भेजे हैं। उनको खूब खूब धन्यवाद। परमात्मा ऐसे विधान हम ब्राह्मण विद्वानों से खूब कराते रहे और सनातन धर्म की शक्ति भारत में ऐसे फैले, गौ, ब्राह्मण, उद्योगपति, हर नागरिक तक ये शक्ति पहुंच जाए, सबका कल्याण हो जाए। ऐसे विभिन्न प्रकार से सामग्री भेजने वालों को धन्यवाद करते हुए दिलीप पूनमिया ने
सूरी राजेंद्र टावर, ओल नगरदास रोड, अंधेरी, मुंबई से ये पार्सल भेजा है, उनको धन्यवाद। लेकिन अब पार्सल हजारों की संख्या में आनी है, इसलिए आपको अब तुरंत सब घर घर से पार्सल भेजना शुरू करना है। और हर व्यक्ति को कम से कम 100 व्यक्ति को ये वीडियो फॉरवर्ड करना चाहिए, इसकी प्रेरणा होनी चाहिए और वो प्रेरणा से ये काम सफल होगा। क्योंकि कुमार विश्वास आ रहे हैं, हंसराज रघुवंशी आ रहे हैं, लखबीर सिंह लक्का आ रहे हैं और सुरेश वाडकर, हर व्यक्ति 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख लेने वाला और 3 दिन तक संपूर्ण भोजन, राजशाही विशाल भोजन, 2 मिठाई, 2 नमकीन, गरम समोसा, कचौरी, 2 सब्जी, दाल, चावल, पूरी, अचार के साथ निःशुल्क है। आप ध्यान रखना, अगर आपको धनलक्ष्मी माँ की मूर्ति लेनी है, अगर इच्छा है तो ही उसका शुल्क है, अन्यथा ये संपूर्ण 8 दिनों का कार्यक्रम संपूर्ण निःशुल्क है। यज्ञ देखना हो निःशुल्क है, पूजा देखना हो निःशुल्क है, कथा श्रवण निःशुल्क है, जिसमें महालक्ष्मी की महिमामय दिव्य शक्ति और इस शक्तिपीठ के इतिहास को पहली बार कथा के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिस कथा को सुनने से कुल देवी और इष्ट देवता निश्चित प्रसन्न होंगे, घर में पितृदोष आदि दोष निवृत्त होंगे। शाम को भजन संध्या निःशुल्क है, दिन भर सुबह 10 बजे से शाम तक का भोजन, कितने ही लाखों लोग आए, सबको निःशुल्क है। आप राशन भी भेजिए, आप राशन के लिए भी सहयोग कीजिए, ये बड़ा काम है, इसमें हजारों का सहयोग बगैर ये काम होना संभव नहीं है। इसलिए आप अपने दिल से, मन से, पूरे भाव से इस कार्यक्रम में सहयोग करें ताकि देवी महालक्ष्मी प्रसन्न हो, वो प्रसन्नता आपके घर तक पहुंच जाए, आपके घर में उस प्रसन्नता का अनुभव आनंद में परिवर्तित हो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ समीक्षा मुकेश जी ने गोकुल टाउनशिप नियर मोजीबा इंटरनेशनल कॉलेज विरार से ये पार्सल भेजा है, उनके लिए खूब धन्यवाद है। ऐसे पार्सल आ रहे हैं। यहाँ इस पार्सल को रामनाथ सदन से, जिला ठाणे से भेजा है, डोंबिवली से, भारत नगर से ये भेजा है, उनको सुदास प्रभाकर ने भेजा है, उनके लिए धन्यवाद। और ऐसे पार्सल आ रहे हैं, कोई अमेज़न भी आते हैं, मैं बोलता अमित कुमार ने भेजा है, अमित कुमार बॉम्बे डोंबिवली से ये पार्सल आया है। देखो आपको बताऊं, इसमें विचार भाई ने थोड़ा सा इलायची भेजा, देखिए ये छोटा पार्सल है लेकिन दिल कितना बड़ा है, उनको धन्यवाद करता हूँ। पार्सल छोटा है, देखिए ये इलायची इतना ही भेजा, ये बड़ी बात नहीं कि व्यक्ति 100 किलो भेज रहा है कि 100 ग्राम, उसका दिल माँ में जुड़ गया, उसका दिल भक्ति में जुड़ गया, ये बहुत बड़ी बात है, दिल जुड़ना बड़ी बात है। और ऐसे दिल जोड़ने वालों को धन्यवाद करते हैं। ये पार्सल अमेज़न से आया है, इसलिए पता नहीं चल रहा कहां से आया, लेकिन जिन्होंने भी इलायची भेजा उनके लिए धन्यवाद। ये पार्सल रेखा दिनेश सवलोत ने सूरत से भेजा है, पांडेसरा से। रेखा बहन के लिए खूब खूब मंगल कामना, भगवान मंगल करें। ऐसे पार्सल इसमें आदर्श है क्या बेटा? रुशील संभाराम ने ये पार्सल भेजा है, उनके लिए धन्यवाद। अब आप सब मिलके इस कार्यक्रम में, आप दूसरे काम मत देखो, एग्जाम में बच्चों को संभालने के लिए किसी को बराबर नियुक्त करके आओ, क्योंकि बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ होना हो तो भगवती की भक्ति उसमें बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है। और होली दिवाली के चक्कर में मत पड़े रहो, इस विधान को देख लोगे तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी सफल हो जाओगे, क्योंकि कार्यक्रमों को देखने के बाद ही कार्यक्रम की सिद्धि समझ में आएगी। मेरे बातों से ये समझ आना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, इसलिए आप सामने कोल्हापुर पहुंचे, 26 से 5 मार्च तक की आराधना में सम्मिलित हो। इस संदेश को घर घर